नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिसऑर्डर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर में सबसे पहले आता है एबनॉर्मल डाइजेशन। ये कब होता है? ड्यू टू फेलियर ऑफ पैनक्रियाज टू सीक्रेट पैनक्रेटिक जूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रेटिक जूस क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इनका डाइजेशन, इनको मतलब ब्रेक डाउन करता है इनका। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रेटिक जूस नहीं होगा तो उनका डाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो वही पैनक्रेटिक जूस के एब्सेंस में एबनॉर्मल डाइजेशन हो जाता है। ये तो हो गया इसका कोर्स। सिम्टम्स की बात करते हैं। इसके सिम्टम्स में क्या क्या हो जाता है? डायरिया या कॉन्स्टिपेशन। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन एक दूसरे का अपोजिट है। डायरिया में क्या होता है कि जो फ्लूइड मटेरियल है, फीकल मटेरियल है, उसका रैपिड फ्लो होगा लार्ज इंटेस्टाइन से। और कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा कि उसका स्लो फ्लो होगा। तो फीकल मैटर का जो है, जो लार्ज इंटेस्टाइन से स्लो फ्लो होगा या फिर वहीं पे कलेक्ट होकर रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन के जो रेक्टम है ना उसमें। तो ये दोनों अपोजिट एक दूसरे के, तो इसमें एक चीज़ होगी, या तो डायरिया होगा या कॉन्स्टिपेशन होगा। और नेक्स्ट होगा वीकनेस या वेट लॉस। मतलब खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो और खाना लेने का मन नहीं करेगा, तो जिससे वीकनेस हो जाएगा। या फिर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह या फ्लूइड्स है उनका डाइजेशन नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उनकी कमी आएगी तो वीकनेस या वेट लॉस हो जाएगा। और नेक्स्ट है माल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये तो गए इसके सिम्टम्स। नेक्स्ट बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है। एबनॉर्मल डाइजेशन के ट्रीटमेंट में बात करें तो सबसे पहला है इफ़ सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन। अगर सिम्टम्स में कॉन्स्टिपेशन है तो ये इसका सिम्टम्स है, तो अपन फाइबर सप्लीमेंट दे के इसे ठीक कर सकते हैं। और मेडिकेशन से यानी कुछ दवाई वगैरह, टैबलेट्स वगैरह होती है जो एनर मसल्स को रिलैक्स कर देती है, उससे भी एबनॉर्मल डाइजेशन को ट्रीट किया जा सकता है। और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई थी तो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट दे के भी इसे ट्रीट किया जा सकता है। ये तो होगी एबनॉर्मल डाइजेशन के ट्रीटमेंट की बातें हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करते हैं एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन या माल एब्जॉर्प्शन। जो फूड है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाना, उसको बोलते हैं अपन एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन या फिर माल एब्जॉर्प्शन। तो इसमें होता क्या है? इन दिस डिसऑर्डर स्मॉल इंटेस्टाइन कैन नॉट एब्जॉर्ब एनफ न्यूट्रिएंट्स एंड फ्लूइड। इसमें मतलब न्यूट्रिएंट्स और फ्लूइड्स का एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली जो न्यूट्रिएंट्स और फूड को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके ये बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंचाता है ना। मतलब एब्जॉर्ब करने में इसकी मेन इंपॉर्टेंस रोल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता फूड को। तो उसके कॉजेज क्या क्या होते हैं? डैमेज ऑफ द इंटेस्टाइन फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ सर्जरी। इंटेस्टाइन है, इसका इन्फेक्शन या किसी बैक्टीरिया वायरस के द्वारा इन्फेक्शन हो जाना, या किसी कोई सर्जरी हुई हो उससे इंटेस्टाइन में डैमेज हो गया हो, तो उससे अगर ऐसी कंडीशन है तो एब्जॉर्ब नहीं पाएगा फूड। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को ज़्यादा समय तक यूज करने पर जो डैमेज हो जाएगी इसकी, या फिर डैमेज हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लेयर है, तो उससे भी फूड का एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है सीलियक डिजीज हो या क्रोनिक डिजीज हो, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इनमें से कुछ हो तो भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। एंड डिजीज ऑफ द गोल ब्लैडर, लिवर और पैनक्रियाज, अगर इनमें कोई डिजीज हो तो ये क्या करेंगे? एंजाइम्स का सीक्रेट नहीं करेंगे। एंजाइम सीक्रेट नहीं करेगी तो डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। ये कोचेस। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम्स। इसके माल न्यूट्रिशन, ब्लड न्यूट्रिशन की कमी, न्यूट्रिएंट्स और फ्लूइड्स का तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा था तो उनकी कमी हो जाएगी, तो ये इसके सिम्टम्स हो गए। वेट लॉस हो जाएगा। एनीमिया और लो बीपी, मतलब न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन वगैरह है उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो उससे एनीमिया हो जाएगा। और बीपी कम हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ये तो हो गए सिम्टम्स। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में माल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स, अगर सिम्टम्स है माल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन की कमी है तो आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देके और उसे ट्रीट कर सकते हैं। एंजाइम सप्लीमेंट, इनके एंजाइम्स की कमी हो गई थी गोल ब्लैडर, लिवर और पैनक्रियाज में डिजीज होने पर इनके एंजाइम्स की कमी हो गई थी, जिससे डाइजेशन नहीं हो पा रहा था, डाइजेशन की वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा था, तो अपन एंजाइम सप्लीमेंट दे सकते हैं। विटामिन सप्लीमेंट दे सकते हैं एनीमिया के लिए, विटामिन B12। एंड डाइट चेंज करके डाइट चेंज कर सकते हैं, तो डाइट चेंज करके मतलब डाइजेशन हो अच्छे से और उससे एब्जॉर्प्शन हो। तो ये हो गया इसके एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन के ट्रीटमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिसऑर्डर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन डिसऑर्डर ऑफ सबसे पहला था कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? स्लो मूवमेंट ऑफ फीकल मैटर। जो फीकल मैटर का है वो डिसेंडिंग कोलोन से मूवमेंट है जो स्लो हो जाता है। लेस देन 3 बाउल मूवमेंट इन वीक। अगर एक वीक में 3 बार से कम अगर फीकल मटेरियल का एक्सक्रीट हुआ है तो उसे अपन कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन बोलते हैं।
इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्राई हार्ड फीकल मटेरियल इन द डिसेंडिंग कोलन, इसमें डिसेंडिंग कोलन के अंदर हार्ड और बड़े ड्राई फीकल मटेरियल कलेक्ट रहता है या वहाँ पे रहता है डिसेंडिंग कोलन के अंदर कॉन्स्टिपेशन कंडीशन में। अब बात करते हैं इसके कॉजेज क्या है। डिहाइड्रेशन की कमी हो जाए तो फीकल मटेरियल ड्राई हो जाएगा तो वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा प्रॉपर, तो इससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लैक ऑफ डाइटरी फाइबर, जो डाइटरी फाइबर होता है ना वो फीकल मटेरियल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जब इनकी कमी हो जाएगी तो उनका मूवमेंट हो नहीं पाएगा, तो मूवमेंट नहीं होगा तो वो डिसेंडिंग कोलन में ही जमा होकर रहेंगे, तो उससे कॉन्स्टिपेशन कंडीशन हो जाएगी। या फिर मेडिकेशन साइड इफेक्ट, कुछ मेडिकेशन कुछ ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये तो हो गई कॉजेज। नेक्स्ट बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट में सबसे पहला है फाइबर सप्लीमेंट। अगर फाइबर सप्लीमेंट मूवमेंट में हेल्प करता है, इनकी कमी से कॉन्स्टिपेशन हुआ था तो फाइबर सप्लीमेंट देंगे तो वो ठीक हो सकता है। एंड ड्रिंकिंग मोर फ्लूइड, तो मतलब डिहाइड्रेशन हुआ था तो डिहाइड्रेशन में क्या हुआ था, वो मतलब फीकल मटेरियल वो ड्राई हुआ था, हार्ड हुआ था, है ना। तो अगर फ्लूइड मटेरियल देंगे तो उसका अच्छे से मतलब मूवमेंट हो पाएगा प्रॉपर, वो क्योंकि वो नॉर्मल हो जाएगा, जो हार्ड हुआ था वो नॉर्मल हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा फीकल मटेरियल। और गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज से भी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट किया जा सकता है। ये तो हो गया कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट बात करते हैं डायरिया। डायरिया में क्या होता है, जो फीकल मटेरियल है उसका रैपिड मूवमेंट होता है, फीकल मटेरियल का रैपिड मूवमेंट होता है डायरिया कंडीशन में। अब इसके कॉजेज की बात करते हैं तो पहला है फूड इंटॉलरेंस की कंडीशन में डायरिया हो सकता है। लिक्विड डाइट, ज़्यादा लिक्विड डाइट लेने पर मतलब डायरिया हो सकता है। या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक इंटेस्टाइन के अंदर किसी बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ हो जाए या कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, उससे भी डायरिया हो सकता है। चौथा है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब जो दूषित पानी वगैरह होता है, जैसे प्योर नहीं होते पानी वगैरह, फूड और पानी वगैरह, तो उससे भी डायरिया हो सकता है। ये तो कॉजेज। अब इसके ट्रीटमेंट की बातें करते हैं तो पहला है एंटी डायरियल ड्रग्स। जो एंटी डायरियल ड्रग्स जैसे कि ये अपने हुए थे, इन्फ्लामेशन हुआ था स्टमक इंटेस्टाइन में, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, तो अपन एंटी डायरियल ड्रग्स देंगे तो उनकी ग्रोथ है जो कम हो जाएगी, या फिर वो इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाएगा, तो उससे डायरिया ठीक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेप्रोमाइड, है ना, लेप्रोमाइड ड्रग्स दे सकते हैं अपन। अगला है बिस्मस सप्लीमेंट। बिस्मस सप्लीमेंट क्या करता है, इट कैन हेल्प रिड्यूस इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन एंड किल डायरिया कॉजिंग डायरिया। ये बिस्मस सप्लीमेंट होता है, ये इन्फ्लामेशन और जो डायरिया कॉजिंग बैक्टीरिया और वायरस की जो हुई थी ना, ग्रोथ हुई थी, तो उसे कम कर सकता है बिस्मस सप्लीमेंट। और अगला है मेंटेन हाइजीनिक ऑफ फूड एंड वाटर। ये कंटेमिनेटेड मतलब जो दूषित पानी और जल से डायरिया हुआ था, अगर अपन प्योर पानी और हाइजीन को मेंटेन रखें तो उससे डायरिया ठीक हो सकता है। ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। और थैंक यू।